दक्षिण निकले के जगह बा आ तवन पूर्व साइड कहता कि हमरा लेबे करब। हाँ ऐसे करता हमनी के 2-2 डिसम गरीब आदमी के मिलले बा। तो बताई हमनी के एक 10 फीट दैये दिया तो हमनी के बाची का है, हमनी के का बाची, हमनी के रोवावले बाड़ा। 2 डिसमिल जमीन है उसमें भी 12 फीट रास्ता के लिए अगर छोड़ देंगे तो गरीब कहाँ जाएंगे, गरीबों का घर कहाँ से बनेगा, कहाँ से ये जो है अपने जीवन यापन कर पाएंगे। उनके पास खुद का जमीन है, उनके पास बहुत सारा जमीन है, लेकिन वो अपना जमीन थोड़ा सा भी नहीं छोड़े हैं, अपने रास्ते के लिए भी नहीं। ये गरीब अपनी रास्ते में से 2 फीट जमीन छोड़ने को तैयार है, लेकिन महोदय को वो वाला रास्ता नहीं चाहिए, उनको सामने वाला रास्ता चाहिए जिसमें वो ट्रक चला पाए। सोचिए इस रास्ते में जो लोगों को, गरीबों को निकलने के लिए, एक साइकिल जाने के लिए रास्ता नहीं है, उनको ट्रक चलवाना है। और इन लोगों का न्याय नहीं मिला, यहाँ के दलितों शोषितों का, वंचितों का अगर न्याय नहीं मिला तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे इस मैटर को लेकर के। हम सड़क से सदन तक इस आवाज को उठाएंगे। क्या बात है। और आंदोलन करेंगे, हम जबरदस्त आंदोलन करेंगे। हम इन गरीब भूमिहीनों को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। जो लोग कहते हैं कि हमारे राज्य में, हमारे कार्यकाल में बिहार के जो दलित हैं, गरीब हैं, वो बड़े सुखी संपन्न हैं। हमने दलितों को, गरीबों को, जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि दिया है। अब उनको कितना भूमि मिला है उन लोगों से ही पूछने का प्रयास करते हैं, और वो लोग बताएंगे, खुद ही बताएंगे कि उनको कितना भूमि मिला है और उस भूमि पर वो लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। हमारे साथ देखिए इतने सारे लोग हैं, इनके हाथों में एक पर्चा है। इस पर्चा पर लिखा गया है कि इनको जमीन जो है मुहैया कराया गया है। इसका डेट देखिएगा तो 95-96 में 95 to 96 के दौरान इनको ये ज़मीन मुहैया कराई गई है, लेकिन अब तक जो है इनको, ये लोग ज़मीन पर रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे हैं, इन्हीं से पूछने का प्रयास करेंगे। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हमार नाम रिंकू देवी। अच्छा, ये जो जमीनवा रउरा मिलल बा, इस जमीनवा पर रउरा रहे नी? जी ना, काहे ना रहे नी? काहे नहीं रहते हैं आप लोग? काहे ना रहे नी चाची? रहे ना जा रहे नी? दिक्कत क्या होता है रउरा यहाँ रहे में? केने से बावन उहे बरियारी करतावन, क्या बरियारी कर रहे हैं? कहतावन कि इतना हमर चाहिए 10 फीट जमीन क्या चाहिए। चाहिए चाची? हमनी के जमीन रोकले बनी जा, अगला आदमी हमनी के दबाव देतन जा कि हमनी के रास्ता हाथ ना देतन जा, वो पूरा हाथन जा रास्ता। हमनी के अपने, हमनी के बनी जा ढेर आदमी, हमनी के कोई नहीं खे जमीन बेसी तक कहाँ ले दी जा। इनका जमीन जो मिला हुआ है, उस जमीन में एक व्यक्ति है, वो कहते हैं कि हमको इस जमीन में रास्ता दीजिए। उनका खुद का जमीन है ना जी? हाँ। उनका जमीन है, उनका रास्ता भी है, रास्ता भी है, फिर भी वो कहते हैं कि हमको तुम अपने जमीन में रास्ता दो। और भी लोग हैं, उनसे पूछ। रास्ता से वहाँ के नहीं निकलल चाहत, हाँ। हमनी में रास्ता दबाव क के लेल चाहत। बताइए सर, हमारा 30 वर्ष से ये जमीन हुआ है, हम अब नहीं देंगे तो बरियारी हमसे जान मार कर लेंगे। क्या कर रहे हैं? हम दबाव रखे हैं, दबाव दे रहे हैं, रखते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती दो, लड़ती है, झगड़ती है, मारती है, केस करती है। हम सीओ भी, वीडियो भी, सब भी हार गए, वो भी नहीं मानते हैं। बताइए, ये जो है ये महिला सीओ के पास, वीडियो के पास, तमाम पदाधिकारियों के पास गई, लेकिन इनका सुनने के लिए कोई भी पदाधिकारी तैयार नहीं है। और इनकी ज़मीन में, इनका खुद का ज़मीन में कोई व्यक्ति जो है वो खुद कहता है कि हमको रास्ता दो, जबरन। सोचिए इस देश में क्या चल रहा है भैया, इस देश में कितनी तानाशाही चल रही है कि एक दलित को वो अपने ज़मीन में भी नहीं रह पा रहा है, अपनी ज़मीन में भी जो है वो रहने के लिए दूसरों से लड़ना झगड़ना पड़ रहा है। हमारा दलित समाज है भैया, इनके पास खाने को पैसा नहीं है, ये लोग कहाँ से केस फौजदारी करेंगे, कहाँ से उन लोगों से लड़ने जाएंगे? और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे। आपके साथ भी यही समस्या है? हाँ, ये समस्या बात बरियारी कह के कहतावन कि पूरा ट्रक ले जाइब। हाँ, पूरा ट्रक भर हमरा के जमीन द जा, आ पूरा भराम करतावन गाड़ी से माटी गिरा गिरा के। हाँ, हमनी के कुछ ये बताइए, ये बताइए, निकले के ऊपर जगह बा, दक्षिण निकले के जगह बा, आ तवन पूर्व साइड कहतावन कि हमरा लेबे करब। हाँ ऐसे करता हमनी के 2-2 डिसम गरीब आदमी के मिलले बा। तो बताई हमनी के एक 10 फीट दैये दिया तो हमनी के बाची का है, हमनी के का बाची, हमनी के रोवावले बाड़ा। अच्छा, कितना जमीन है आपका अभी? 2 डिसम में। 2 डिसमिल। हाँ। मांग कितना रहे हैं?
12 फीट मांग 12 फीट मांगता। भैया 2 डिसमिल जमीन है, उसमें भी 12 फीट रास्ता के लिए अगर छोड़ देंगे तो गरीब कहाँ जाएंगे? गरीबों का घर कहाँ से बनेगा? कहाँ से ये जो है अपने जीवन यापन कर पाएंगे? और भी एक लोग हैं, उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जो जमीन मांग रहे हैं आप लोगों से, उनका रास्ता के लिए कोई अन्य रास्ता है, अन्य जमीन है उनका? अच्छा, बोलने में असमर्थ है, बोलने में असमर्थ है। एक और चचा है, उनसे पूछेंगे। उनका दूसरा रास्ता है ना जी? रास्ता है दक्षिण साइड से, उसी रास्ते से उधर क्यों नहीं निकल रहे हैं? वो जबरदस्ती कर रहे हैं, सोचते हैं कि मेन रास्ता में ही निकले। अच्छा चलिए, वो अपने जमीन के आगे कुछ भूमि छोड़े होंगे ना रास्ते के लिए? नहीं छोड़े हैं, 1 इंच नहीं छोड़े हैं। वो जमीन में नहीं छोड़े हैं निकलने के लिए भी? नहीं छोड़े। उनका रास्ता है दक्षिण में है, उसी निकलने का सीधे करहा पर चला जाएगा। बिहार सरकार जमीन है। वो अपना छोड़े भी नहीं है, आप लोगों से जबरन मांग रहे हैं। हाँ। भैया देखिए, गरीबों के साथ किस तरह से शोषण होता है। इसको शोषण नहीं कहें तो क्या कहें। उनके पास खुद का जमीन है, उनके पास बहुत सारा जमीन है, लेकिन वो अपना जमीन थोड़ा सा भी नहीं छोड़े हैं, अपने रास्ते के लिए भी नहीं। ये गरीब छोड़ने को भी तैयार। आप लोग छोड़ने के लिए भी तैयार हैं ना जी? वो वाले रास्ते में जो जिनमें रास्ता में वो दूसरा तरफ से जो है, हाँ, दूसरा तरफ रास्ता है उसका। दक्षिण की तरफ छोड़ रहे हैं ना आप हाँ, लोग? दक्षिण की तरफ अपना जमीन में से, अपना जमीन नहीं, लेकिन वो जमीन उनको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। उनको चाहिए सामने वाला। हाँ, ये लोग जो है अपनी खुद की भूमि से 2 फीट जो है छोड़ने को तैयार हैं। हालांकि नियम भी है कि अगर किसी के पास निकलने का रास्ता नहीं है तो उसको 2 फीट रास्ता देना अनिवार्य है। वो ये गरीब अपनी रास्ते में से 2 फीट जमीन छोड़ने को तैयार है, लेकिन महोदय को वो वाला रास्ता नहीं चाहिए, उनको सामने वाला रास्ता चाहिए जिसमें वो ट्रक चला पाए। सोचिए, इस रास्ते में जो लोगों को, गरीबों को निकलने के लिए, एक साइकिल जाने के लिए रास्ता नहीं है, उनको ट्रक चलवाना है। और भी एक जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया राम भारती जी तमाम कार्यों में संलिप्त रहने का प्रयास करते हैं, गरीबों शोषितों की आवाज़ हैं। सर क्या कहिएगा, आज आप आए हुए हैं यहाँ पे? देखिए, हम इस जमीन पर आए हैं, हमने मुआयना किया, जांच पड़ताल भी किया। तो हमें लगा कि गरीब भूमिहीन लोग हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, और 12 आदमी को, 10 आदमी को 2-2 डिसमिल और 1-1 आदमी को, 2 आदमी को 1-1 डिसमिल, टोटल 22 डिसमिल जमीन लोग को बंदोबस्ती हुई है 95-96 में। इन लोग का रहने का जमीन नहीं था, घर मकान बनाने का, तो बिहार सरकार ने अलॉटमेंट कर दिया घर बनाने के लिए। लेकिन अब जो है ऐसे कि उनके जमीन जो बंदोबस्ती हुई है, उनके पश्चिम साइड में लोग कुछ सुखी संपन्न लोग जमीन खरीद करके और अपना रास्ता इन्हीं लोग के बंदोबस्ती जमीन मांग रहा है लोग। ये लोग का कहना है कि 2 फीट नहीं, 4 फीट नहीं, बल्कि 10 फीट 12 फीट का रास्ता चाहिए चौड़ा में। तो इन लोग का कहना है कि हम लोग को जब 10-12 आदमी है, 22 डिसमिल जमीन है, जितना भी पीछे लोग जमीन खरीदेगा सब लोग मांगेगा 10 फीट चौड़ा। तो ये लोग करें तब 22 डिसमिल जमीन हमारा सब दाने में चला जाएगा, आप लोग का रास्ते में चला जाएगा, तो फिर मकान हम लोग को कहाँ से बनेगा। इसलिए ये लोग रास्ता तय किया है कि ये पूर्व साइड से ना निकल करके सीधे दक्षिण साइड में ये सब लोग गरीब भूमि ने जो अपना जमीन 2-2 फीट काट करके, इसी जमीन में से 2-2 फीट काट करके ये लोग दे रहा है रास्ता निकलने का, कि आप दक्षिण साइड से निकलिए और बिहार सरकार का स्कूल का रास्ता भी है, उसी रास्ता में जाकर मेन में चले जाइए। इसमें अगर इन गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, जबरन इनके साथ वो जबरदस्ती करते हैं, तो आप क्या करिएगा? अगर ये इन लोगों का न्याय नहीं मिला, यहाँ के दलितों शोषितों का, वंचितों का अगर न्याय नहीं मिला, तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे इस मैटर को लेकर के। हम सड़क से सदन तक इस आवाज को उठाएंगे। क्या बात है? और आंदोलन करेंगे, हम जबरदस्त आंदोलन करेंगे। हम इन गरीब भूमिहीनों को न्याय दिलाकर ही रहेंगे, चाहे जैसे न्याय मिले। हम विधानसभा में भी सवाल को भी उठाने का प्रयास करेंगे, हम उठवाएंगे अपने लोगों से। हमारे लोग भी, हमारे दलित शोषित समाज का लोग भी विधायक जीत कर पार्लियामेंट में और असेंबली में गए हैं। हम उन लोग के माध्यम से इस आवाज को उठाएंगे सदन में। और अगर उससे भी नहीं होता तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, इन दलितों को लेकर सड़क पर उतरेंगे। हम सीओ का घेराव भी करवाएंगे, हो सके तो हम डीएम कार्यालय को भी घेराव करेंगे। हाँ, और हम इनको न्याय दिलाएंगे इन लोगों को। जब तक अगर जमीन नहीं मिलता तब तक हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। अगर न्याय मिल जाता है, सरकार पर भरोसा है, कानून को हम लोग मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम इस संविधान के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग संविधान के दायरे में रह करके एकदम संविधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और गरीबों को न्याय दिला कर रहेंगे।
अनुसूचित जनजाति के नेता हैं, मंत्री हैं लखेंद्र पासवान, जो कहते हैं कि अगर कहीं भी दलितों शोषितों के साथ अगर अत्याचार उत्पीड़न होता है तो आप हमारे पास आइए, आप हमारे द्वारा जो है काफ़ी मदद किया जाएगा। लेकिन लखेंद्र पासवान जी, आप अगर इस खबर को देख रहे हैं, आप तक ये खबर पहुंची है, तो कृपया कर इन दलितों का चेहरे को देखिए, इन माताओं के चेहरे को देखिए, किस तरह से हाथों में बंदोबस्ती का पर्चा है, लेकिन फिर भी अपने ही भूमि से ये लोग वंचित हो गए। इनको अपनी ही भूमि पर रहने के लिए नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के लोकल जो गुंडे हैं, मैं उनको गुंडा कहूँगा, इसलिए कहूँगा कि उनके पास जो है अथॉरिटी नहीं है कि जबरन इनको कह पाएँ कि आप जो है ज़मीन छोड़िए हमको निकलने के लिए। और वो भी पता नहीं कौन सी गाड़ी लेकर के आएंगे कि उनको स्पेशल रास्ता चाहिए, वो भी सामने से। बाकी आप क्या कहते हैं इस खबर के बारे में, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर हमको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।